औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर और लैपटॉप को कैसे चलाना है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। तो सबसे पहले होगा हमारा माउस का जो पॉइंटर होता है, ये माउस का पॉइंटर है। इस पॉइंटर को हम कहते हैं कर्सर। लेकिन माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड और जो सेंटर में बटन होता है उस बटन को हम स्क्रॉल बटन कहते हैं। जो आपने देखा होगा दरमियान में ऐसा गोल जो आगे पीछे जा रहा होगा घुमाने वाला, इसको हम स्क्रॉल कहते हैं। तो इसी तरह लैपटॉप की जो स्क्रीन है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। ये देखो, ये आपका जो नीला नज़र आ रहा है सामने, इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। लेकिन डेस्कटॉप के ऊपर जो आपको ये फ़ोल्डर या सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है, इसको हम आइकन कहते हैं। उसके बाद आ जाओ नीचे, आपका ये स्टार्ट बटन है, तो उसके अंदर सारे प्रोग्राम होते हैं। तो इस स्टार्ट बटन के साथ जो आपका ये कालीनुमा पट्टी होता है, इसको हम टास्क बार कहते हैं। टास्क बार में आप देख लो, ये आपके सीधा आ जाओ, यहाँ पर आपका वाईफाई का कनेक्शन भी दे सकते हो। यहाँ से देखो, जब आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखो, आपको यहाँ पर अगर वाईफाई आप लगाते हो तो यहाँ पर वाईफाई पर आपने क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल हॉटस्पॉट लगाते हो तो यहाँ पर आप मोबाइल हॉटस्पॉट भी इसको क्लिक करके और मोबाइल के साथ भी कनेक्शन दे सकते हो। उसके बाद आ जाओ आगे, आपका ये स्पीकर है। स्पीकर के बाद आपका ये इंग्लिश लिखा हुआ है। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं देखो चेक करता हूँ, यहाँ पर अगर आप उर्दू लिखाई करते हो डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर में या किसी मतलब वर्ड में या पावर पॉइंट में, तो वो भी, या इन पेज में, तो वो भी आप कर सकते हो। तो आप देखो, यहाँ पर आप उर्दू को क्लिक करो तो उर्दू आ जाएगा। अगर दोबारा आप इंग्लिश पर जाते हो तो इंग्लिश को क्लिक करना है। उसके बाद आगे आ जाओ, ये आपका टाइम हो गया। यहाँ पर देखो, आप टाइम भी चेंज कर सकते हो और डेट भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद एक और बात, अगर आपके मतलब ये टास्क बार वाला जो पट्टी है, अगर आप उसका दाएं साइड पर चला गया बाएं, तो आपने किस तरह इसको सीधा करना है, या ऊपर आप मर्जी से दाएं साइड पर ले जाती हो या टॉप पर ले जाती हो या लेफ्ट साइड या राइट साइड पर, तो आपने क्या करना है, तो आपने सबसे पहले राइट क्लिक करके पर्सनलाइज पर जाना है। पर्सनलाइज पर जब आप गए हो तो यहाँ पर लिखा होगा टास्क बार, तो टास्क बार पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको ये देखो बॉटम वाला लिखा है, आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पर इसको आपने क्लिक करना है। तो आप राइट साइड पर भी ले जा सकते हो। तो देखो, ये आपका टास्क बार वाला पट्टी राइट साइड पर गया। उसके बाद आप अगर टॉप पर ले जाना चाहते हो तो टॉप पर भी देखो, क्लिक करो, टॉप पर चला जाएगा। उसके बाद टॉप के बाद अगर आप लेफ्ट साइड पर ले जाते हो तो लेफ्ट साइड पर भी ये चला जाएगा। उसके बाद हम दोबारा वापस अपनी जगह पर ले आ रहे हैं, तो ये आपका दोबारा वापस आ गया। उसके बाद आपने जाना है, तो आपने लैपटॉप या कंप्यूटर में काम करना होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी मतलब ये आपका लैपटॉप ऑन हो जाता है तो उसको आपने फ्रेश करना है। तो आपने फ्रेश किस तरह करना है, तो सबसे पहले आपने राइट क्लिक करके इसको फ्रेश करना है। अगर आपके साथ लैपटॉप या मतलब ये वो होगा कंप्यूटर, तो उसके कीबोर्ड में F5 का बटन होगा, तो उसको आप क्लिक करो, उसके साथ आपके जो लैपटॉप है वो भी रिफ्रेश होगा। उसके बाद जो आपके ये फोल्डर है डेस्कटॉप के ऊपर, आइकन जो है, इसको आपने किस तरह मतलब लार्ज करने हैं, स्मॉल करने हैं, आप और दूसरी या मीडियम करने हैं, तो आपने किस तरह करने हैं। तो ये जो आपके आइकन है, अभी हम इसको लार्ज करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पर व्यू में जाना है। व्यू में आपने लार्ज पर क्लिक करना है। तो देखो, ये आपके फोल्डर लार्ज हो गए, मतलब बड़े हो गए। उसके बाद अगर आप उसको मिडल करते हैं, थोड़ा उससे छोटे करते हैं, तो आपने फिर भी व्यू में जाना है और व्यू में सीधा ये जो आपका पॉइंटर है सीधा लेके जाना है और मीडियम पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप उससे भी छोटा करना चाहते हो तो आपने सीधा दोबारा जाना है और आपने स्मॉल आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके जो ये आइकन है, फोल्डर है, इसको आपने दाएं साइड पर आपके साथ मतलब है कि देखो ज्यादा है, जो आपके आइकन या फोल्डर है ज्यादा है बिल तरतीब पड़े हुए, तो आपने किस तरह इसको एक कोने पर डायरेक्ट सारे इकट्ठा ले जाने। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने राइट क्लिक करके व्यू में जाना है।
व्यू में जब आप चले गए तो आपने सीधा ये ऑटो अरेंज आइकन को क्लिक करना है। तो देखो ये आपके जितने आइकन है, फोल्डर है, वो सारे एक कोने पर चले गए। अब इस जो फ़ोल्डर है इसको मैं दरमियान में ले आना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं आ रहा है। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम दोबारा राइट क्लिक करना है और हमने सीधा ऑटो अरेंज आइकन पर इसको अनक्लिक करो। तो ये देखो आपका जो फ़ोल्डर है आराम से सेंटर में आएँगे। तो जिधर आप ले जाते हो आपके ये फ़ोल्डर उधर चले जाएँगे। उसके बाद आपके जो डेस्कटॉप के ऊपर जो फ़ोल्डर होते हैं, आइकन होते हैं, इसको यहाँ से हम इस तरह अपने गायब करने हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है और सीधा जाना है। यहाँ से आपका जो पॉइंटर है सीधा नीचे ले आके आना है और शो डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक करना है। तो ये आपके जितने आइकन हैं वो सारे गायब हो गए। अभी इसको दोबारा हम लाना चाहते हैं। दोबारा आपने क्या करना है, सीधा राइट क्लिक करके फिर दोबारा नीचे शो डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक करना है। तो देखिए सारे आपके जो आइकन है वापस आ गए। उसके बाद आपने दूसरा ये कि आपके जो आइकन हैं या फ़ोल्डर है, उसको आपने नाम के हिसाब से या डेट के हिसाब से या साइज़ के हिसाब से वो किस तरह करना है। तो आपने राइट क्लिक करके आपने सॉर्ट बाय में जाना है। तो यहाँ पर देखो अगर नाम देते हो इस आइकन या फ़ोल्डर को, तो आपको जितने फ़ोल्डर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो आपके देखो ये नाम के हिसाब से आ जाएँगे। अगर साइज़ दे दो या आइटम टाइप, उसके बाद डेट, तो डेट वाइज़ के हिसाब से आपके जितने फ़ोल्डर या आइकन है वो डेट के हिसाब से भी आ जाएँगे। उसके बाद आपने एक फ़ोल्डर जो है दूसरी जगह पर कॉपी करना है। तो आपने किस तरह कॉपी या पेस्ट करना है, तो सबसे पहले इसको आपने राइट क्लिक करके और सीधा अगर आप क्लिक करते हो तो आपके ये जो अभी फ़ोल्डर है यहाँ से, मतलब ये जो फ़ोल्डर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप यहाँ से ख़त्म नहीं करना चाहते हो तो आपने कॉपी करना है और यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। अभी अगर इस फ़ोल्डर को मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, दूसरी जगह पर ले जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप कट क्लिक करो और ये देखो ये इधर से यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पर दोबारा पेस्ट करते हैं। तो देखो वहाँ से आपका ये जो फ़ोल्डर है ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने नई फ़ोल्डर बनाना है। तो नई फ़ोल्डर आप किस तरह बनाएँगे? तो आपने राइट क्लिक करना है और सीधा देखो न्यू पर आना है। न्यू पर जब आ जाएँगे तो आपने सीधा पॉइंटर ले जाना है और सीधा ऊपर जाना है। देखो आपने फ़ोल्डर पर क्लिक करना है। तो अब ये आप नाम देना चाहते हो, तो मैं इसको नाम देता हूँ 45। तो देखो ये आपका 45 फ़ोल्डर का नाम हो गया। उसके बाद अगर आप इस फ़ोल्डर को रीनेम करना चाहते हो तो आपने राइट क्लिक करना है और सीधा यहाँ पर देखो नीचे रीनेम लिखा होगा, रीनेम पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखो 48 भी दे सकते हो या अपना नाम भी दे सकते हो या जो भी आपके साथ अपना मर्ज़ी वो भी दे सकते हो। उसके बाद इस फ़ोल्डर को हम उसका जो आइकन है वो चेंज करते हैं। तो ये आइकन किस तरह चेंज करेंगे, उसका जो फ़ोल्डर का शेप है वो हम चेंज करते हैं। तो इसको हम राइट क्लिक करते हैं और सीधा जाना है यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जब आप चले जाएँगे तो आपने सीधा जाना है कस्टमाइज़ पर। कस्टमाइज़ के बाद आपने सीधा नीचे आना है चेंज आइकन। चेंज आइकन पर जब आ जाएँगे तो आपको देखो मुख्तलिफ़ किस्म के आइकन नज़र आते हैं। तो जो भी आपको पसंद होगा वही आपने क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर देखो मैं एक क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैंने देखो मैं कैमरा क्लिक करता हूँ, तो कैमरे पर ओके, फिर उसके बाद ओके, देखो आपको यहाँ पर यहाँ कैमरा आ गया। तो इस तरह आप वो इसको भी शेप भी चेंज कर सकते हो और नेम भी कर सकते हो। तो इंशाल्लाह आज तक इतना। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। वस्सलाम।